है गाइज। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पेप कोडर एंड बिट्स। ओके, तो चलिए समझते हैं ये प्रॉब्लम में क्या करना है। तो ये प्रॉब्लम में हमको एक इंटीजर एन दिया होगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी के लिए मैं एन की कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ। एन की वैल्यू मैं अभी मान लेता हूँ 9 है या 10 ले लेता हूँ एन की वैल्यू। ठीक है, तो मेरे को क्या बताना है कि 1 से लेके n-1 के बीच में कितने नंबर्स हैं, जो कि मतलब उनके अंदर उतनी ही सेट बिट्स हैं जितनी n के अंदर है, मतलब वो बताना है हमको। बेसिकली ये काम करना है। तो जैसे कि अगर मैं n की वैल्यू मैंने 10 ली है और 1 से 10 की बाइनरी अगर मैं लिखूं तो जीरो जीरो को कंसिडर नहीं करना है। जीरो नहीं, 1 से लेके n-1 के बीच में, यानी अगर n 10 है तो 1 से 9 के नंबर को कंसिडर करना है। लेकिन जीरो में सिर्फ बाइनरी लिखने के लिए अभी लिख रहा हूँ, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इनका अगर बाइनरी लिखें तो ये कुछ कैसा होगा। 0 1 1। ठीक है, तो ये इनका बाइनरी लिख दिया मैंने। और 10 का बाइनरी क्या होता है हमको बताइए कि 10 का बाइनरी क्या होता है। 10 10, ये होता है 10 का बाइनरी। ठीक है, तो अगर हमको n की वैल्यू 10 दी है तो इसका मतलब क्या, 1 से लेके 9 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि n से छोटे हैं और उनके अंदर जो सेट बिट्स हैं उतना ही है जितना इस n के अंदर है। तो पहला कंडीशन तो ऐसे ही सेटिस्फाई होगा कि नंबर्स 1 से 9 के बीच में है, तो ये जो भी n की वैल्यू है उससे तो छोटे हैं ही नंबर्स, ये तो सेटिस्फाई हो ही गया। अब हमको सिर्फ मतलब दूसरा कंडीशन बस सेटिस्फाई करना है कि नंबर ऑफ सेट बिट्स जितने इसके अंदर है उतने ही उसके अंदर भी होने चाहिए। तो देख लेते हैं कि अगर n की वैल्यू 10 है तो कौन कौन सा पॉसिबल आंसर है। तो n की वैल्यू 10 के लिए 10 10 है अपना ना, n का n बाइनरी। तो इधर देखें तो 9 में भी 2 सेट बिट्स हैं, तो 9 एक पॉसिबल आंसर है। 8 में देखा तो 8 में 1 सेट बिट है, यहाँ पर 2 है, 8 नहीं है अपना आंसर। 7 में 3 सेट बिट है, 7 नहीं है। 6 आंसर है क्योंकि उसमें भी 2 सेट बिट है। 5 एक आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 4 नहीं हो सकता। 3 हो सकता है, 3 में भी सेम सेट बिट है। 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। और 0 को तो कंसीडर करना ही नहीं था क्योंकि 1 से n के बीच के नंबर्स लेने थे। ठीक है, तो ये था प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि मतलब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी के लिए छोटा करके रख लेते हैं, शायद ये काम आ सकता है बाद में हमें। यहाँ पे रख लिया। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको इसको ऐसा कुछ सॉल्व कर सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर ऐसे दिया होगा हमको, 32 बिट का नंबर हो सकता है, 64 बिट का हो सकता है, 128 बिट का हो सकता है, कितना भी हो सकता है, कुछ भी बिट्स होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि मतलब हमको उससे छोटे नंबर जनरेट करने हैं। तो ठीक है, तो हम लोग ये जो इधर जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। और इधर क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। तो इधर की वैल्यू के हिसाब से हम लोग पता कर सकते हैं कि मतलब जो नंबर है वो इससे छोटा है या बड़ा है। मतलब अगर इस पोजीशन के एक और नंबर है मेरे पास, ठीक है, अगर यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर पोजीशन पे मान लेते हैं ये यहीं तक है, इसके आगे बिट्स नहीं है मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस पोजीशन में यहाँ पर 0 है और इस पोजीशन में यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 2 जो है वो नंबर 1 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, उधर यहाँ पर 1 है और इधर 0 है। ठीक है, तो इससे बात से मेरे को पता क्या चल रहा है कि n2 बड़ा है। तो ठीक है, अगर मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर 1 होता और मेरे को इससे छोटा नंबर जनरेट करना होता, तो मैं क्या करता। मेरे पास क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन क्या था कि मैं यहाँ पे 1 है इसको चेंज करके 0 कर देता, तो अब जो नंबर बनता वो इससे छोटा नंबर बनता है ना, क्योंकि इधर 1 है, इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में यहाँ पर 0 है, तो इससे छोटा नंबर बन गया। एक पॉसिबल ऑप्शन ये था मेरे पास। एक पॉसिबल ऑप्शन क्या था, और भी एक ऑप्शन है, क्या होता कि हो सकता है कि मैं क्या बोलता कि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। 1 या कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पर भी 1 है। तो एक ऑप्शन तो क्या था कि मैं यहाँ पर काट के इसको यहाँ पर 0 कर देता। अब चाहे कुछ भी हो, ये दूसरा नंबर n2 जो है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर ये 1 ही रहता। हाँ, और ये n1 पहला नंबर है और ये n2 दूसरा नंबर है। तो मेरे को अगर मैं इस 1 को कट करके यहाँ पर 0 बना देता, तो अब कुछ भी होता ये n2 जो है ये n1 से छोटा ही होता। क्यों? क्योंकि इसके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये है छोटा बनाने का। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं क्या बोलता कि ये जो 1 है ये मैं प्रिजर्व कर लेता, दूसरे वाले 1 को कट करके अगर मैं 0 कर देता यहाँ पर, तो अभी भी n2 जो है वो क्या है,
n1 से छोटा ही होता। क्यों? यहाँ पर तो दोनों का वैल्यू ठीक है, सेम है। अगले बिट पर ये 1 है और ये वाला 0 है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 ज़्यादा बड़ा है, तो वापस से n2 क्या हो गया, n1 से छोटा हो गया। तो कैसे हम लोग छोटा कर रहे हैं, 1 को 0 में कन्वर्ट करके छोटा कर रहे हैं। तो इसी का हम लोग यूज़ करेंगे अपने मतलब अपने प्रॉब्लम में। कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं, चलिए। तो हमको भी कुछ ऐसा नंबर दिया होगा n करके, तो मान लेते हैं ऐसा कुछ नंबर है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ पहला बिट 1 है, ठीक है। और इसके अंदर मान लेता हूँ कुछ के सेट बिट्स हैं। के सेट बिट्स मतलब टोटल यहाँ पर कहीं पे 1 है और यहाँ पर कहीं पे 1 है, बीच बीच में कहीं कहीं पर 1 है, ठीक है। तो टोटल वंस जो हैं वो कितने के हैं मेरे पास, के सेट बिट्स है, ठीक है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मेरे को इससे छोटा नंबर बनाने का है, कितने मतलब इससे छोटे नंबर है और सेम सेट बिट्स हैं उसके अंदर, वो काउंट करना है मेरे को। तो एक पर्टिकुलर ऑप्शन क्या है कि मैं क्या बोलूँगा, ये जो मेरा इधर जो बिट 1 है ना, मेरे को इससे छोटा नंबर होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि इस बिट को मैं मेरे में 0 कर लेता हूँ। तो मैंने मेरे इस बिट में 0 कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मेरे पास के सेट बिट्स हैं, ठीक है। के सेट बिट्स हैं, ये टोटल पोजीशंस में कितना मान लूँ, ये मान लेता हूँ टोटल ये बट मान लेते हैं 64 बिट नंबर था, ठीक है। तो टोटल 64 पोजीशंस थी, है ना, मतलब ये टोटल 64 पोजीशंस थी। मैंने क्या बोला कि ये लास्ट वाला बिट मेरे में 1 था, मेरे को इससे छोटे नंबर जनरेट करने थे जिसमें सेम सेट बिट्स हैं। तो मैंने क्या बोला कि लास्ट बिट को मैं 0 कर लेता हूँ, ठीक है। और बाकी ये वंस अब यहाँ पर कितनी भी जगह पे अरेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, 1 कहीं पर भी आ जाए, ये जो दूसरा नंबर n2 बना है, ये पहले नंबर n1 से छोटा ही होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 होगा। तो टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं यहाँ पर 63 सी के सेट बिट्स है मेरे पास, 63 पोजीशंस है, कहीं पर भी 1 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये n2 जो है n1 से छोटा ही होने वाला है। तो इधर अगर मैंने इधर 0 कर दिया इस वाले पर्टिकुलर बिट को, तो मेरे आंसर में कितने हो जाएंगे, इतने सारे नंबर 63 सी के नंबर जो है मेरे को लेफ्ट हैंड साइड से मिल जाएगा मेरे को, है ना, ठीक है। दूसरा पर्टिकुलर ऑप्शन क्या है मेरे पास, एक आंसर मेरे पास ये रहा, इधर से मिल गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैंने क्या बोला कि ये जो पोजीशन पे जो 1 है ना, इसको चेंज मत करो, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, मतलब ये वाला 1 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। मैंने बाकी के जो पोजीशंस थे ना, इनको बोला कि जाओ तुम लोग सॉल्व होकर आ जाओ, तुम लोग मतलब कितने तरीके से बन के आ सकते हो आंसर, रिकर्सिव हम लोग देख रहे हैं कि तुम लोग कितने तरीके से लेकर आ सकते हो कि ये n से छोटा नंबर हो जाए, मतलब तुम लोग अरेंज होकर आ जाओ। ये वाले बिट को मैंने चेंज नहीं किया। हमारे पास ऑप्शन था ना कि हम लोग या तो लास्ट बिट को ही 0 या 1 में चेंज कर दें, या हम लोग क्या कर सकते हैं कि लास्ट बिट को ऐसे कैसे रखें, सेकंड बिट को ऑप्शन दे, सेकंड लास्ट बिट को ऑप्शन दे, सेकंड लास्ट बिट के चेंज होने से भी आंसर चेंज हो सकता है। तो मैंने क्या बोला कि लास्ट बिट एक बार मैंने 0 कर दिया, लास्ट बिट 0 करने से ये आंसर आया मेरे पास। और मैं दूसरा ऑप्शन क्या था कि मैंने लास्ट बिट को 1 ही रखा और बाकी के जो बिट्स हैं उनको बोला कि तुम लोग लेकर आ जाओ, तुम लोग का क्या आंसर है, जो भी आंसर रहेगा उतने ही मेरे मतलब मेरा भी आंसर रहेगा। मतलब इधर से अगर मान ले कि 3 नंबर आते हैं कि 3 तरीके हैं, तो उन सब के आगे 1 अटैच रहेगा, तो इधर से आंसर क्या रहेगा, 3 ही रहने वाला है। तो वो यूज़ करेंगे, ये होगा इसके लिए आंसर, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा बताया, अब इसको एक एग्जाम्पल पे करके देखते हैं, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आइडिया ये रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं हमारा नंबर कुछ ऐसा होता, 1 0 1 0, ठीक है। तो इससे छोटे नंबर्स बनाने हैं, तो यहाँ पर सेट बिट्स कितनी है, ए की वैल्यू क्या है 2, और टोटल ये पोजीशंस कितने हैं, n इक्वल्स टू कितने 4, मान लेते हैं 4 बिट का नंबर है ये, ठीक है। तो 4 बिट का नंबर है, तो अब मेरे को इससे छोटे नंबर्स बनाने हैं और सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स होने चाहिए। एक ऑप्शन क्या है मेरे पास कि मैं ये जो लास्ट में जो 1 है उसको क्या कर दूँ, 0 में कन्वर्ट कर दूँ। तो मैं 0 में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लास्ट बिट 0 हो गया, बाकी बचा कितना, 3 बिट। अब इधर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, इधर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 0। अब इधर ये वंस कैसे भी अरेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हमको है नहीं। ये नंबर n2 हमेशा इससे छोटा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर अब कितनी प्लेसेस बाकी है मेरे पास, 3 प्लेसेस बाकी है मेरे पास। अब मेरे सेट बिट्स कितने हैं, 2 सेट बिट्स हैं। अब मेरे को इनको अरेंज कर देना है, तो कितने पॉसिबल वेज हैं, 3c 2 वेज है हमारे पास। और 3c2 कितना होता है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, यानी वो कितना आएगा, 3 के बराबर आएगा। तो इधर 3 पॉसिबल है, इधर से अपने को 3 आंसर है यहाँ से। और वो आंसर कौन कौन से हैं, इस 0 तो अटैच होगा ही सबके आगे। और वो 3 आंसर कौन से हैं, एक है अपने पास कि ये 2 1 1 0 हो जाए, एक क्या है अपने पास कि ये 1 0 1 हो जाए, और एक क्या है 0 1 1 हो जाए, ठीक है। तो ये 3
ये नंबर्स हैं, मतलब टोटल जो जिसके अंदर भी 3 सेट बिट्स हैं और वो क्या बोलते हैं इससे छोटे भी हैं। तो इधर से अपने को आंसर मिला 3। ठीक है, एक ऑप्शन ये रहा, इसको अपन हम लोग अपने पास रख लेते हैं। अब दूसरे पॉसिबल ऑप्शन के पास जाते हैं। दूसरा पॉसिबल ऑप्शन क्या है, ये वन क्या बोलेगा कि ठीक है मैं वन ही रहूंगा, तुम लोग 0 1 0 जो है तुम लोग आंसर लेकर आ जाओ, तुम लोग के जितने वेज रहेंगे वही मेरे भी तरीके हैं। तो ये वन क्या बोलेगा, ये वन वन ही रहेगा। इसने बोला 0 1 और 0 को बोला कि तुम लोग लेकर आ जाओ, तुम लोग के कितने आंसर हैं वही मेरे तरीके हैं। तो ये भी फंक्शन, ये प्रॉब्लम पहले 1 0 1 0 था, अब ये टूट के प्रॉब्लम कितना हो गया, छोटा प्रॉब्लम हो गया, 0 1 0 में टूट गया। तो अब यहाँ से ये प्रॉब्लम 0 1 0 का पार्ट हो गया। तो अब हम लोग इसको 0 1 0 की तरह सोचते हैं, जितने 0 1 0 के आंसर रहेंगे वही 1 0 1 0 के भी आंसर रहेंगे। ठीक है, तो अब 0 1 0 में सबसे आखिरी में फिर कौन जीरो बिट खड़ा है, जीरो। अब जीरो के पास ऑप्शन है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक बात देखते हैं, वन जो है, वन है, हमको क्या करना था कि जो भी नंबर एन दिया है एन से छोटे नंबर्स की तरफ जाना था, है ना। तो वन है, वन को हम लोग जीरो में कन्वर्ट करेंगे तो समझ में आता है कि हाँ हम लोग 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं, छोटे में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास जीरो ही है तो जीरो से छोटा क्या हो सकता है, अगर जीरो से हम लोग वन में कन्वर्ट कर देंगे तो हम लोग बड़े नंबर की तरफ चले गए, तो ये तो गलत हो गया, तो हो ही नहीं सकता। तो अगर जीरो है तो हम लोग मतलब कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। अगर हमको जीरो मिल गया लास्ट में तो क्या ऑप्शन है, जीरो तो मतलब है ही नहीं, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। वो बोलेगा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे आगे जो 1 0 है उनको ही कुछ करके लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से छोटा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं, जीरो से छोटा क्या ही कन्वर्ट करेंगे, 1 और 0 दो ही तो बिट्स होते हैं। वन से हम लोग जीरो में जा रहे हैं, छोटे में जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, जीरो से हम लोग क्या जाएंगे, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो जीरो अगर आएगा तो सिंपली जीरो अपने आगे वाले 1 0 को बोलेगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तुम लोग को ही करना पड़ेगा, तुम लोग जो कर सकते हो वो बताओ, उतने ही आंसर रहेंगे। ठीक है, तो जीरो आ गया लास्ट बिट, तो वही करेंगे हम लोग, जीरो कुछ कर नहीं सकता तो 1 0 को बोलेगा। तो ठीक है, यहाँ से जीरो कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसने बोला 1 0 को तुम लोग लेकर आओ, जो आंसर रहेगा वही मेरा भी आंसर है। तो ये प्रॉब्लम और छोटा हो गया, पहले 0 1 0 से अब ये 1 0 की तरफ चला गया। ठीक है, अब 1 0 की तरफ आते हैं। अब वन के पास क्या है, फिर दो ऑप्शन हैं यहाँ पर वन के पास, या तो वो जीरो हो जाएगा या वन हो जाएगा। उसने बोला ठीक है मैं जीरो में कन्वर्ट हो जाता हूँ, उसने बोला मैं जीरो में कन्वर्ट हो जाता हूँ, तो ये बिट क्या होगी, जीरो। अब कितनी बिट्स बाकी है, वन। एक बिट में एक सेट बिट लगाना है, मतलब एक ही बिट है और एक ही सेट बिट लगाना है। कितना तरीका है, एक ही तरीका है, एक बिठा दो, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ से कितना आंसर गया हम लोग का, एक पोजीशन है उसमें एक बिठाना है, तो कितना तरीका, एक ही तरीका है ना कि बिठा दो। 1 C 1 क्या होता है, 1 C 1 वन ही होता है। तो यहाँ इस वाले पर्टिकुलर केस में हमारा आंसर क्या है, वन, इधर से वन रिटर्न जाएगा। ठीक है, अब दूसरे की तरफ मूव करते हैं कि वन के पास एक और ऑप्शन था, या तो वो वन रहेगा या तो वो जीरो रहेगा। ठीक है, तो अब वन ने जीरो रह लिया, अब वन क्या बोलेगा, नहीं मैं वन ही रहूंगा। ठीक है, इसने बोला मैं वन ही रहूंगा, जीरो को बोला तुम देख कर आ जाओ। ठीक है, अब जीरो के पास क्या ऑप्शन होता है, जीरो तो कुछ कर ही नहीं पाता है, जीरो बोलता है कि भाई मेरे आगे जो भी है तुम लोग देख लो, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, और जीरो के बाद कुछ बाकी ही नहीं है, मतलब जीरो के बाद कुछ बाकी नहीं है, तो इधर से क्या रिटर्न होगा, जीरो होगा। और ऐसे भी एक और चीज़ की तरीके से भी इधर देख लेते हैं इसको, ऐसे तो जीरो रिटर्न होगा ही यहाँ से। अगर समझ लेते हैं सिर्फ एक बीट का नंबर दिया है ना, एक बीट का नंबर दे के रखा है और यहाँ पर जीरो है, बोला इससे छोटा बना के बताओ, तो जीरो से छोटा एक बीट में क्या ही बन पाएगा, बताओ कुछ बन पाएगा, नहीं बन। तो इधर से क्या रिटर्न होगा, जीरो रिटर्न होगा। अगर एक बीट का नंबर है, सिर्फ एक दे के रखा है, बोला इससे छोटा बना के बताओ, तो इस एक के पास क्या ऑप्शन है, या तो ये वन ही रहेगा यहाँ पर, अगर ये वन ही रह गया तो ये इससे छोटा हो नहीं पाएगा, एक ही बिट का नंबर है और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, या तो ये क्या बोलेगा कि ठीक है मैं अभी जीरो बन जाता हूँ, मेरे आगे तुम लोग वन बना दो, लेकिन सिर्फ एक ही पोजीशन है ना, अगर ये यहाँ पर जीरो होगा तो और एक सेट बिट लाएंगे कहाँ पे, टोटल सेट बिट्स तो वन ही होने चाहिए ना इस नंबर के अंदर। अगर इधर मैंने जीरो डाल दिया तो सेट बिट काउंट यहाँ पर वन था, यहाँ पर जीरो हो गया, यही वायलेट हो गया, तो हो ही नहीं सकता। तो अगर एक बिट का नंबर है ना, तो उस केस में हमारा आंसर क्या है, सिंपली जीरो रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से हमने भी देख लिया, इसको याद करके भी रखेंगे हम लोग, डायरेक्ट यूज करेंगे कि वन बिट का अगर नंबर हो गया तो हम लोग सिंपली क्या रिटर्न कर देंगे, जीरो रिटर्न करेंगे। इसका हम लोग यूज करने वाले हैं, इसके लिए मैंने अभी बता दिया, इसको मैंने इसके लिए यहाँ पर नोट भी कर दिया। वन बिट के केस में हम लोग सिंपली जीरो रिटर्न कर देंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ क्यों, क्योंकि अगर वन बिट के केस में यहाँ पर जीरो आता है तो जीरो से छोटा वन बिट का क्या ही बनेगा, कुछ नहीं बन पाएगा, तो जीरो रिटर्न होगा। अगर वन रहता है तो इसके पास दो पॉसिबल ऑप्शन है, या तो ये वन एज इट इज रह सकता है, या तो ये जीरो में कन्वर्ट हो सकता है और आगे वन लाने के लिए बोलेगा। अगर ये वन एज इट इज में कन्वर्ट हो गया तो इससे छोटा हुआ ही नहीं, तो इधर से जीरो रिटर्न होगा। अगर ये वन जीरो में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर वन सेट बिट्स थी, यहाँ पर कितनी सेट बिट्स है, टोटल सेट बिट्स जीरो है,
तो ये सेट बिट्स ही वायोलेट हो गई, क्योंकि सेट बिट्स तो सेम ही रखना था ना, तो उसकी वजह से इधर से जीरो रिटर्न होगा, वायोलेट हो गया इसके लिए, ठीक है। तो 1 बिट में अपना आंसर हमेशा जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो ये वाला केस भी कवर हो गया। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर थे, तो इसने जीरो रिटर्न किया, तो यहाँ पर टोटल आंसर कितना है अपने पास, इधर से 1 रिटर्न हुआ और इधर से जीरो रिटर्न हुआ, तो 1 रिटर्न हुआ आंसर। तो ये ऊपर क्या रिटर्न करेगा, 1, ये ऊपर क्या रिटर्न करेगा, 1, और इसने ऊपर क्या रिटर्न किया यहाँ पर 1, इस वाले ने क्या रिटर्न किया 3, तो टोटल 3 + 1 टोटल 4, तो टोटल 4 नंबर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, जो इससे छोटे हैं। और वो देख भी लेते हैं, हम लोग ने यहाँ पर देखा भी था, इसी के लिए हमने यहाँ पर कैलकुलेट भी किया था, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं इस पर्टिकुलर फार्मूला से जो आया था हम लोग का आंसर। ये नंबर क्या था हमारा, 10 था, 1010, तो उसको तो जरा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये नंबर हमारा आया था 1010, 1010 क्या होता है, 10 के बराबर होता है, तो 10, 10 यानी 1010। तो 10 से छोटे, 1 से 10 के बीच में कितने नंबर्स हैं जिसके अंदर सेम सेट बिट्स हैं, यानी 2 सेट बिट्स हैं और वो 10 से छोटे भी हैं, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं। वैसे यहाँ से 10 से छोटे और 2 सेट बिट्स होने चाहिए, कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो एक एक करके, जैसे कि एक नंबर 2 सेट बिट्स होने चाहिए, इस पर्टिकुलर नंबर 1001 इसमें 2 सेट बिट्स है, ये जो 9 जो है ये हमारा एक आंसर है, ठीक है। तो 9 एक आंसर है हमारा, ठीक है। अब ये इसके अंदर तो एक सेट बिट है, ये हमारा आंसर नहीं, इसके अंदर 3 है, नहीं है। ये 6 एक आंसर है, ठीक है, 2 नंबर्स मिल गए। ये 5 एक आंसर है, इसमें भी 2 सेट बिट है। 4 में एक सेट बिट है, 4 नहीं चलेगा। 3 में भी 2 सेट बिट है, 3 भी एक आंसर है। 2 में एक सेट बिट है, नहीं चलेगा। 1 में एक सेट बिट है, नहीं चलेगा। तो टोटल 4 आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और वो नंबर्स कौन कौन से हैं, 9, 6, 5 और 3, ठीक है। तो यही करने वाले हैं हम लोग, क्या करेंगे कि एक एक करके हर बिट के पास क्या ऑप्शन, रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका, कि हर बिट के पास क्या ऑप्शन है, या तो मतलब अगर जीरो है तो कुछ कर ही नहीं सकता, अगले बिट के ऊपर डिपेंड, अगले आंसर के ऊपर डिपेंडेंट है। 1 है तो 1 को 1 छोटा बना सकता है, उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो जीरो या 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जीरो में कन्वर्ट हुआ तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ये 3C2 कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब NCR कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने वेज में 1 को अरेंज किया जा सकता है, वो कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर निकाल पा रहे हैं। और अगर 1 यूज़ कर रहे हैं तो आगे फंक्शन और स्मॉलर वो पार्ट्स में, अगर फंक्शन ऑफ n है तो वो फंक्शन ऑफ n डबल डैश स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक होके आंसर रिकर्सिवली हमको ला कर दे रहा है, ठीक है। तो यही हम लोग करने वाले हैं, तो इसको चलते हैं कोड करके देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये हमको ऐसा फंक्शन मिला हुआ है सॉल्यूशन करके, इसको हमको लिखना है। हमको ये NCR जो हमको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए एक पहले से फंक्शन लिखा हुआ है जो हमारे लिए NCR कैलकुलेट करके दे देगा हमको, ठीक है। और ये सॉल्यूशन फंक्शन है, ठीक है। तो हमको क्या क्या करना है, हमको एक इंटीजर n दे के रखा है, ठीक है। पहली बात तो हमको क्या चाहिए, ये 1010 है, तो हमको पहले से पता था कि कितने सेट बिट्स है मेरे पास, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, तो मेरे को पता होना चाहिए मेरे पास कितने सेट बिट्स है, तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए भी हमको एक फंक्शन दिया हुआ है, कर्निगन एल्गोरिथम का यूज़ करके इसने सेट बिट्स निकाला है, तो उसका डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इंटीजर एक वेरिएबल बना लेता हूँ k करके, या लॉन्ग वेरिएबल बना लेता हूँ लॉन्ग, k इक्वल्स टू काउंट सेट बिट्स ऑफ, इंटीजर k इक्वल्स टू काउंट सेट बिट्स ऑफ कौन सा नंबर, n का सेट बिट्स चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आंसर लिख लेते हैं, या डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं, सी आउट सॉल्यूशन, n पास होगा, k पास होगा और 63 पास होगा, ठीक है। 63 क्यों पास किया है यहाँ पर, क्योंकि ये जो हम लोग कर रहे हैं लॉन्ग नंबर्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्ग कितना होता है, लॉन्ग 64 बिट्स का होता है, तो ये आखिरी बिट का पोजीशन क्या होगा, 63 होगा। हम लोग लास्ट बिट से शुरू कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4 बिट का नंबर था, तो 4 बिट से शुरू कर रहे थे ना, 4th बिट का ऑप्शन दिया, फिर 3rd, 2nd, तो जब 64 बिट का नंबर लेंगे हम लोग, ऐसा 64 बिट का अगर नंबर रहेगा हमारे पास, हम लोग कौन सा, ये लास्ट बिट से शुरू करेंगे, तो ये 64th बिट रहेगा, इसके लिए 64th बिट, लेकिन इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो ये 63 पोजीशन में पहुंचेगा, ठीक है। तो इसके लिए 63 पास किया हमने। अब सॉल्यूशन लिखते हैं, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या देख रहे थे, एक करके, या तो हमारा नंबर क्या हो सकता है, पर्टिकुलर बिट, लास्ट बिट को चेक कर रहे थे, या तो 1 या तो 0, दो ही पोजीशन है। अगर 0 होता था तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आगे भेज देता था कि तुम लोग लेकर आओ, वही मेरे आंसर रहेगा। और अगर 1 रहता था तो कुछ होता था, तो हम लोग 1 है या 0 है हमको कैसे पता चलेगा, उसको हमको मास्क निकाल के देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर बिट में क्या है। तो एक मास्क बना लेते हैं, इंटीजर मास्क इक्वल्स टू वॉट,
मास्क इक्वल्स टू लॉन्ग ऑफ वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ आई, ठीक है। मास्क मिल गया। अब ये बिट 1 है या 0 वो चेक कर लेते हैं कि इफ नंबर एंड मास्क इफ इट इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, ये 0 बिट है। और 0 बिट जब होता था तो क्या होता था, इसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो आगे के जो बिट्स हैं, अगर ये आई पर है तो ये i-1 वाले बिट्स के ऊपर डिपेंड करता था कि जो तुम लोग के तरीके हैं वही मेरे तरीके हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वही करेंगे। अगर ये बिट 0 होता है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे सोल्यूशन ऑफ एन, नंबर ऑफ सेट बिट्स तो के ही रहेंगी। जैसे मतलब यहाँ पर 2 थी तो मतलब 0 1 0 में टोटल सेट बिट्स 2 थी। 0 1 0 में 1 सेट बिट था 1, 1 0 में भी कितना सेट बिट है, 1 ही है। तो नंबर ऑफ सेट बिट्स के ही पास होंगी और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। क्यों, यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर फोर्थ सेट बिट है, 4 3 2 1, ये सेट बिट है हमारा। यहाँ पर ये थर्ड सेट बिट है तो ये सेकंड 1 फर्स्ट सेट बिट है, ये सेकंड फर्स्ट 0th सेट बिट है, तो एक आगे बढ़ रहे हैं ना हम लोग तो एक कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि या तो ये नंबर 1 होगा। अब ये नंबर 1 होगा तो उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो वो 0 बन सकता है या तो वो 1 बन सकता है। तो एक बना लेते हैं, अगर वो 0 बनेगा तो क्या होगा, अगर वो 0 बन गया तो क्या होगा, यहाँ पर फिर से कर लेते हैं 1 0 1 0। अगर ये 0 बन गया तो ठीक है, ये 0 हो गया। बाकी बच्चे कितने पोजीशंस, ये जितने भी पोजीशंस बाकी है 0 1 2 3। अगर ये आई पोजीशन पर है तो आगे कितने पोजीशन बच रहे हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 3, तो आगे 3 पोजीशन ही बच रहा है। ये अगर आई पर है तो आगे आई पोजीशन ही बाकी है। तो आई पोजीशंस में कितने ओरिजिनली के सेट बिट्स थे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर के इक्वल्स 2 था, तो आई पोजीशंस में के सेट बिट्स को अरेंज करना है हमको। तो यानी क्या हो जाएगा, ये IC K, यानी कि 3C2 कैलकुलेट करना है हमको, तो वो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एन सी आर है फंक्शन का नाम I, के, ये हो गया अगर 0 लिया तो। दूसरा क्या है कि हम लोग 1 ही रह सकते हैं। अगर हमने बोला 1 रहने को, जो हमने यहाँ पर किया हुआ था 1 रह सकते हैं, तो क्या होगा कि ठीक है, इसने बोला मैं 1 ही रहूँगा, तुम लोग अपना आंसर लेकर आ जाओ। आगे वाले पोजीशन को बोला, मतलब i-1 को बोला तुम लोग जितने आंसर लेकर आओगे वही मेरा भी आंसर रहेगा। लेकिन यहाँ पर अब तक कितने सेट बिट्स थे, 2 सेट बिट्स थे। लेकिन अब क्या हुआ कि इसने क्या बोला कि मैं 1 रहूंगा, अब तुम लोग लेकर आओ। तो 1 रहने का मतलब क्या हुआ, एक सेट बिट यूज हो गया 2 में से। अब 0 1 0 के पास कितने सेट बिट्स बाकी रह गए, एक ही सेट बिट्स बाकी रह गए। तो सेट बिट क्या हो गया, एक डिक्रीज हो गया। क्यों, जब भी हम लोग 1 फिक्स करते हैं तो एक सेट बिट यूज कर लिया ना हमने, तो सेट बिट का काउंट एक से डिक्रीज हो गया। तो इस वाले केस में सेट बिट एक से डिक्रीज हो जाएगा। सोल्यूशन n होगा, सेट बिट्स एक से डिक्रीज हो जाएगा और आई भी एक से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और रिटर्न हमको क्या करना, लॉन्ग होगा, यहाँ पर हर जगह पे लॉन्ग होगा, क्योंकि लॉन्ग में हम लोग काम कर रहे हैं तो रिटर्न भी लॉन्ग होगा, ठीक है। और रिटर्न क्या करना है हमको, रिटर्न आंसर 0 प्लस ऑफ आंसर 1, ये हमको रिटर्न करना है। यहाँ पे जो मास्क होगा ये भी क्या होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है। तो रिकर्सिव सॉल्यूशन कर रहा है काम। अब हमको सिर्फ बेस केस हैंडल करना है। और बेस केस क्या था जो मैंने यहाँ पर बताया था कि ये प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम छोटा होते होते कितना जाएगा, कितने भी बिट का हो प्रॉब्लम, n बिट का होगा। इधर एक बार 0 हो जाएगा, एक बार 1 होगा, 1 होने के बाद ये प्रॉब्लम कितना n-1 बिट्स का हो जाएगा, फिर 0 फिर 1, ये फिर छोटा होकर कितना हो जाएगा, n-2 बिट्स का हो जाएगा। ऐसे छोटा होते होते एक दिन क्या हो जाएगा, 1 बिट का होगा, ठीक है। और जैसे ही 1 बिट का होगा, हमको क्या पता है कि जब भी मतलब 1 बिट का हो जाए तो अपना आंसर क्या है, सिंपली 0, ठीक है। और 1 बिट मतलब क्या, 1 बिट का इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम लोग 0 बेस इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो 1 का इंडेक्स क्या होगा, 0। तो सिंपली हमारा यही बेस केस बनेगा कि अगर किसी भी दिन आई की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम लोग को क्या रिटर्न करना है, सिंपली रिटर्न 0, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, सही चल रहा है, ये सबमिट करते हैं इसको। ये पास हो रहा है। तो यही था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए।